हेलो गाइस, इजी टॉपिक जैसे बैरी सेंटर, स्पेड ऑफ इन्फ्लुएंस, फाइंडिंग फार प्लैनेट्स, एंटी मैटर और हाउ डज सन जनरेट एनर्जी के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया है। पर अब बारी है थोड़े हार्ड टॉपिक की, जिसका नाम है स्पेस टाइम। पहले सोचा जाता था कि स्पेस और टाइम बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ है और दोनों में कोई लिंक नहीं है और दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। स्पेस में कोई भी इवेंट टाइम को अफेक्ट नहीं करता और ना ही टाइम में कोई भी इवेंट स्पेस को अफेक्ट करता है। और साथ ही ये भी सोचा जाता था कि टाइम हमेशा एब्सोल्यूट रहता है, मतलब धरती पर अगर 5 मिनट गुजरे हैं तो यूनिवर्स में हर जगह 5 मिनट ही गुजरे होंगे, चाहे वो जगह जुपिटर पे हो, कोई ब्लैक होल के पास हो या फिर किसी स्पेसशिप पर हो जो कि लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल कर रहा है। पर आइंस्टाइन ने इसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया। उनका मानना था कि स्पेस और टाइम इंटरलिंक्ड है और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और दोनों स्पेस टाइम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। स्पेस टाइम और कुछ भी नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल टाइम का कॉम्बिनेशन है, जो कि बन जाता है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। टाइम को इसमें 1 डायमेंशनल इसलिए रखा गया है क्योंकि टाइम हमारे लिए हमेशा सिर्फ आगे जाते रहता है। स्पेस और टाइम हमेशा स्पेस टाइम के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं और दोनों बिना एक दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको अपने किसी दोस्त से मिलना है तो आप उसे बोलोगे चलो शाम 6 बजे चाय की दुकान पर मिलते हैं। इसमें आपको उसे स्पेस और टाइम दोनों बनाना होगा। अगर आप उसे बस बोलोगे चलो चाय की दुकान पे मिलते हैं, तब आप उससे नहीं मिल पाओगे क्योंकि उसे नहीं पता कि कितने बजे मिलना है। या फिर आप अगर उसे बोलोगे कि चलो 6 बजे मिलते हैं, तब भी आप उससे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसे पता नहीं कि कहाँ पे मिलना है। आप इस एग्जाम्पल से समझ ही सकते हैं कि स्पेस और टाइम की कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी इवेंट का होना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि टाइम रिलेटिव है, मतलब अलग अलग जगह और सिचुएशंस में ये अलग अलग स्पीड से चलता है। कोई ऑब्जेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में है उसके लिए टाइम उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्लो चलता है जो कि वीक ग्रेविटेशनल फील्ड में है। जैसे कि जुपिटर में टाइम अर्थ के हिसाब से थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा है। और ऐसे ही सन पर टाइम जुपिटर से धीरे चलता है और ब्लैक होल के आसपास टाइम बहुत स्लो जाता है और ब्लैक होल के अंदर टाइम पूरा स्टॉप हो जाता है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम उतना ही धीरे गुजरेगा। डे टू डे लाइफ में हमें इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर टाइम अर्थ से कुछ नैनो सेकेंड स्लो चलता है क्योंकि ISS बहुत स्पीड में है और लाइट की स्पीड के आसपास टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर आप एक स्पेसशिप पर हो जो कि लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल कर रहा है तो उस स्पेसशिप में आपके लिए 5 साल धरती पर करीब 100 साल के बराबर होंगे और लाइट की स्पीड पर टाइम आपके लिए पूरा स्टॉप हो जाता है। अब तक आपको ये पता ही चल गया होगा कि स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल है, पर 4 डायमेंशनल को विजुअलाइज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसे 2 डायमेंशनल ग्राफ्स पे ही विजुअलाइज करते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस टाइम को। क्योंकि स्पेस और टाइम जुड़े हुए हैं तो कोई चीज़ अगर स्पेस में आगे बढ़ती है तो वो टाइम में भी आगे बढ़ेगी। मान लीजिए कि कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है। अगर इस मूवमेंट को सिर्फ स्पेस में दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा, और अगर इसे बस टाइम एक्सिस में दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। ये दोनों ही ग्राफ हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर ट्रेन के मूवमेंट को स्पेस टाइम के रूप में दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए आपने पानी में एक पत्थर फेंका तो पहले कुछ नहीं हुआ, पर 1 सेकंड बाद 1 सर्कल बना, 2 सेकंड बाद 2 सर्कल और 3 सेकंड बाद 3 सर्कल बने। अब आपको इसके फ्यूचर को भी जानना है तो आप इस ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। स्पेस टाइम ग्राफ से हम फ्यूचर और पास्ट दोनों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई प्लैनेट कुछ साल पहले कहाँ था और आगे आने वाले सालों में वो किधर होगा। स्पेस टाइम को एक और तरीके से भी विजुअलाइज किया जा सकता है और वो है फैब्रिक के रूप में। हम 4 डायमेंशनल को विजुअलाइज नहीं कर सकते, इस स्पेस टाइम को हम 2 डायमेंशनल फैब्रिक से ही रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्स में सारी चीज़ इसी स्पेस टाइम फैब्रिक में रहती है। फिजिसिस्ट के लिए टाइम वैसा नहीं है जैसा हमें ये लगता है। उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करता है। टाइम का आगे जाना हमारे लिए सिर्फ एक इल्यूजन है। इसे आप एक फ्लिप बुक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें हर एक पिक्चर स्टेशनरी है, पर जब इसके पेजेस को फ्लिप किया जाता है तो हमें ये किसी वीडियो के जैसा लगता है। जैसे फ्लिप बुक में पेजेस असल में वही हैं, पर पिक्चर का मूवमेंट होना सिर्फ एक इल्यूजन है।
वैसे ही टाइम का आगे जाना हमारे लिए भी एक इल्यूज़न है और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पेस टाइम ही है जिसे हम ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं, टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन कर पाए हैं और भी बहुत कुछ। इन सभी टॉपिक्स पर भी डिटेल वीडियो जल्दी आएगी। तो गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।